बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, अज़ीज़ों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ही हम लोग एवरीडे साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, ये हम लोगों ने मुख्तलिफ़ पेपर्स में से जो एवरीडे साइंस के हवाले से अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो उनमें से इकट्ठे किए हैं। तो ये आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ कॉल्ड। तो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, टैक्सोनॉमी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेट्स और एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों तक की पहुंचती रहें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? फर्न्स। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। फर्न जो हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रनिंग बर्ड्स लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ फ्लाइट ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मोनोकॉट प्लांट्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डाइकॉट प्लांट्स बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर ऑफ साइटोलेटन। साइटोलेटन की निस्बत वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई रेप्टाइल अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से रेप्टाइल्स कौन से हैं? ऑप्शन ए इसका है, हैज़ हार्ड रफ स्किन। तो जो रेप्टाइल होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो हार्ड होती है, रफ होती है उनकी जो स्किन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन विद एन इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स और वर्म्स आर द सब ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, दीज वर्टिब्रेट्स विच रेस्पायर थ्रू गिल्स और। ऑप्शन बी फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइसेस, टर्टल्स ऑल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ। तो ये जो जानवर हैं, स्नेक, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स हैं, तो ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? रेप्टाइल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग एंड टोड और ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश इज़ डैश। जेलीफिश जो है ये इनवर्टिब्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंसेक्ट्स बॉडी डिवाइड्स इनटू डैश पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े, उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ डैश। फंगस जो है इससे वो पहली एंटीबायोटिक से एक्सट्रैक्टेड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, हेपेटाइटिस एंड पोलियो आर कॉज्ड बाय। ऑप्शन बी है वायरस। तो ये हेपेटाइटिस होता है और पोलियो होता है, वो किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री इज़। तो ऑप्शन सी है यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस लिव्स इनसाइड अ खाली जगह सेल। तो ऑप्शन डी है लिविंग सेल। वायरस जो है वो हमेशा लिविंग सेल के अंदर ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट डैश। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की जो है उसके अलावा तमाम जो हैं वो बैक्टीरिया के लिए फ़ायदेमंद है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है वायरस एंड बैक्टीरिया और इन दी शेप ऑफ रॉड। तो वायरस और बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू स्टेनले इन। तो जो वायरस है इसको किसने दरियाफ्त किया था? डब्ल्यू स्टेनले ने दरियाफ्त किया था। कब किया था? 1935 के अंदर। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन। तो माइक्रोस्कोप को एंटोनी वैन ने दरियाफ्त किया था। कब किया था? ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन, 1967 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है द प्रोसेस इन विच सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड डैश। तो जर्मिनेशन कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है द यंग प्लांट प्रेजेंट इन द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एम्ब्रियो। ये वाले जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप पेपर उठा के देख लें। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पंजाब पुलिस के पेपर्स होते हैं। उसके अलावा एएसएफ के पेपर्स होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के होते हैं, सीटीएस का होता है। तो सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो ये वाले आप लाजमी याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीज़ एड्स इज़ कॉज्ड बाय डैश। जो डिसीज़ एड्स की बीमारी है वो किस वजह से फैलती है? वायरस की वजह से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है पोल्यूशन इज मेनली यूज काज्ड बाय डैश। पीपल, लोगों की वजह से जो है वो पोल्यूशन फैलती है। देयर आर डैश मैन काइंड ऑफ पोल्यूशन। तो 3 किस्में हैं पोल्यूशन की मैन काइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उसके अलावा ये वाले इजी भी क्वेश्चन है। सिर्फ एक दफ़ा इसको नज़र सानी करनी ज़रूरी होती है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अक्सर लोग जो हैं वो गलत ऑप्शन करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेज। मोटर व्हीकल की जो गैसेज हैं, जो धुआं वगैरह निकलता है, तो उसके अंदर जो गैसेज होती हैं वो बहुत ही हार्मफुल गैसेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डैश सॉलिड। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड। कोई चीज़ जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। जैसे वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है, तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है इन वाटर साइकिल द सन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन इवेपोरेशन। तो सूरज जो होता है वो वाटर साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करता है। किस चीज़ में? इवेपोरेशन में। क्योंकि जब बारिश का पानी होता है तो वो गढ़ों में दोबारा वेपोरेशन के थ्रू ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वेपोरेशन होती है। किस वजह से होती है? सूरज की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। जैसे वाटर लिक्विड में होता है तो फिर वो गैस के ज़रिए जो है कन्वर्ट होता रहता है गैस की सूरत में, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस इनटू लिक्विड। कोई चीज़ जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर और कॉल्ड मॉइस्चर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो सर्दियों में ये पानी के कतरे होते हैं जिसको धुंध बोला जाता है, तो उसको असल में वो मॉइस्चर की वजह से वो ड्रॉप बन जाते हैं। उसके बाद 34 ऑप्शन है
कि यूनिट ऑफ फोर्स इन SI इज़ न्यूटन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन है, द डैश इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो सबसे बड़ा जो कुदरती लाइट का ज़रिया है वो कौन सा है? सूरज है, सन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो मून है, स्टार हैं, सैटेलाइट वगैरह है, ये सारे जो है ये सूरज से रोशनी लेते हैं। ये थे हमारे पास 35 टॉप क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हम लोगों ने इकट्ठे किए, आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम मज़ीद इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए तमाम दोस्तों से अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।